नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज जानकारी के अनुसार मैं आया हूं और ये जगह है आरा ज़िला का मारुति नगर के पास में गांगी पे बोलते हैं, हाईवे के नज़दीक है। और एक पीड़ित महिला है, इनके पास हम लोग आए हैं और सुनते हैं इनके साथ क्या परेशानी है। अपना नाम बताइए। चिंता देवी। पूरा परिचय दीजिए। चिंता देवी यहाँ का परिचय। आरा मारुति नगर। पापा का नाम बिहारी भगत। पति का नाम क्या है? मुकुल भगत। तो अभी जहाँ आप मौजूद है, ये आपका क्या मतलब ससुराल है क्या ये? हाँ, ससुराल वाला से हो रहा है। नहीं, अभी आप जो बैठी हैं ये नैहर है, माकन है। मायके है। हाँ। अच्छा, आपका ससुराल कहाँ है? पति का नाम क्या है? मुकुल भगत। उनके पिताजी का नाम? ललन भगत। और ससुराल आपका कहाँ पे हुआ? अज्ञाव बाजार कटरिया। अज्ञाव बाजार कटरिया, ये कहाँ पे पड़ता है? पियरो तरफ पड़ता है। आरा प्यूरो तरफ। हाँ। अच्छा, अभी क्या परेशानी आपके साथ क्या हो रहा है? हमको साथ यही परेशानी हो रहा है कि मार पीट बहुत हमको कर रहे हैं और भगा भी दिए हमको वहाँ से। एक बच्चा था, उसको 2 महीने। कौन मारपीट किया आपके साथ? मेरा पति किया था और सास भी की है। सास भी मारी, कपार फाट गया। देवर भी मारा था तो कपार फाट गया था। और अपना बहन के यहाँ लिया कर गए तो बहन भी उनको मारी हमको। और ये भी मार रहे थे, बहुत तरीक़ा से हमको दुख जार दिए। तो मतलब मारपीट हुआ तो उसका कारण होगा ना कुछ कि बेवजह के? कोई कारण नहीं था, बिना कारण का वो हमको मारपीट कर रहे थे। यही बात बोल रहे थे कि जाओ तुम अपना मम्मी के बुलाओ और मम्मी के बुला कर पैसा मांगो 30,000 रुपया। एक भाली वो भी अपना गांव में पूरा हलचल किए कि चोरी पड़ा है कि इसको भाई चोरी करने के लिए आया है। तब पर फिर उसका आवाज़ सुनकर गाँव वाला नहीं निकले। गांव वाला जान रहे थे कि झूठ-मूठ का छरंग लगा रहा है, तो गांव वाला कोई भी नहीं निकला। हमको लेकर रोड पे निकाला कि चलो तुम भी चिल्लाओ, हम भी चिल्लाएं। तो हम डर के मारे हम भी चिल्ला रहे थे, मगर कोई देखे कि कोई निकला नहीं था वहाँ पर। मतलब आपके ही भाई पे आरोप आपका पति लगाया कि चोरी करने आया है? हाँ। बहन के ससुराल में। हाँ। अच्छा, तो ये बात सही था कि गलत? नहीं, गलत था। ये बात गलत था, मगर झूठ-मूठ का छरंग लगा रहे थे फंसाने के लिए। तो सास से ननद से क्या मतलब उन लोग, वो देवर लोग क्यों मारते थे? देवर मारते थे अपने साथे रहने के लिए। मतलब नहीं, क्या मतलब कि अपना साथे रहने के लिए हमको बोल रहे थे। तो हम बोले कि नहीं, हमसे जबरदस्ती कर रहे थे। आपके देवर? हाँ, हमको केवाड़ी भी तोड़ दिए थे। अच्छा। हम 12 बजे लेकर 2 महीना की लड़का था, 2 बजे रात तो आपका देवर आपके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करने के लिए हरकत करने का कोशिश किया, तो उस समय पति आपके घर पे नहीं थे? उस घड़ी दिल्ली थे। अच्छा। तो हम बोले अपना पति से, तो ये बोला कि नहीं तुम झूठ बोलती हो, ये सब बात मेरा भाई नहीं कर सकता है। हम उनको आवाज़ भी सुनाए मोबाइल पर कि सुन लीजिए हम किस तरह ये कैसे करता है। तब पर भी फ़ोन काटे और बोले कि तुम तो झूठ बोल रही है, तू तो अपने ही रंडी है, पतरिया है। मैंने खूब छिनार बिनार खूब हमको बोलने लगे, हम ही को बजाय ठहराने लगे। फिर तो अपने पत्नी का साथ नहीं देकर के अपने भाई घर वालों का ही साथ देने लगे? हाँ। तो फिर ये 2 महीना का बच्चा था मेरा, तो 2 महीना का 12 बजे रात खानी फिर आए। कवारी मेरा एकदम हुक वाला था, केवाड़ी निकाल दिया, निकाल कर घर में घुस गया। हम डर के मारे भाग गए। भाग कर मेरा बगीचा में घर है, हम बगीचा के तरफ जाकर लुका कर छिपे थे। अब ये नहीं हमको डर लग रहा था कि सांप काटेगा कि बिच्छी काटेगा, क्या काटेगा। वो भर रात हमको जो रहा था। जब 4 बजे सुबह हुआ तो निकसारी में जा रहा था सब, तो उसी सब का देख कर हम फिर अपना घर में हम घुस गए। तो सुबह हुआ तो फिर हमको पास में नहीं आया, रातियों खाने हमको खाली परेशान किया। इतना घटना आपके साथ हुआ तो आप कभी ससुराल से अपना निकल कर के नज़दीकी थाना में या गांव वाले को किसी को आप मदद के लिए नहीं बोले? अज्ञाव थाना बोले थे, तो अज्ञाव थाना कोई हमको एथी नहीं किए, कहीं कि नहीं मुकुल भगत बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा तरीका से हम लोग जानते हैं। ये बात कौन बोला? ये उसी पुलिस ने बोले। अच्छा, पुलिस बोला कि मुकुल मतलब आपके पति के बारे में कि बढ़िया आदमी है? हाँ, बढ़िया आदमी है, ये कुछ भी नहीं करते हैं, सब तुम लोगों में गलती है। मेरा हाथ भी फाड़ दिया था, तो हम उस घर भी मेरा ये सब घटना आज से कितने दिनों पहले की है? ये घटना हुआ है
6 बरस पहले। 6 बरस पहले। हाँ। तो आज आप अपनी मायका में अपने माँ के घर पर हैं, तो कितने दिनों से आपके पत्नी मतलब पति पत्नी अलग हैं? उसी घड़ी हम लोग छोड़ के यहाँ पर हमको भगा दिया, उसी घड़ी वो आए वहाँ से आकर हमसे झूठ मूठ का भी देवर भी अछरंग लगा दिया कि तुम्हारी औरत है ना, तो मोबाइल पर मतलब घर से भगा दिया या पति आपको यहाँ पहुँचा के गया? नहीं, मेरा माँ कर बोलाया, ये हाथ फाट गया था। अच्छा। हाथ मार कर काट दिया, काट कर और मम्मी के मेरा बुलाया कि तुम अपना लड़की कर ले जाओ, हम नहीं रखेंगे अब। तो मम्मी बोली कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो मेरा मम्मी गई तो ये छोटा बच्चा था 2 महीना के लिए, तो उसका भी साइन टिपा करने के लिए कागज ले। आपके पास आपके पति का फोटो है? हाँ हाँ, दिखाइए। अच्छा अच्छा, और भी कोई फ़ोटो है? एक ये है। 091427 पत्नी को रखने के लिए एग्रीमेंट पेपर किया, पत्नी को साथ में नहीं रखा। ये वो आदमी है मुकुल भगत, उनकी पत्नी चिंता देवी। ये माँ के साथ बच्चे हैं जो बहुत लाचार मजबूर हैं। और ये शादी का कार्ड है। पत्नी घर में चौका करके जीवन गुजार रही है बच्चों का अपना। पत्नी को ले जाके गुड़गांव में ज़बरदस्ती नौकरी करवाता है। ये पेमेंट का पे स्लिप है, पैसा हाथ में नहीं देता, मारपीट करता, दूसरी शादी का धमकी दे रहा है। जी, कभी इन सब के बाद कभी आप थाना पुलिस में जा कर के या समाज के परिवार के लोगों को लेकर के बात करने का, समझौता करने का कोशिश नहीं की है? समझौता किए, जब बोले हम पूरा लड़ाई झगड़ा किए जाने के लिए, तो वो बोला कि ठीक है हम लिया कर जाएंगे। तो हम बोले कि नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे हम कागज़ पर लिखा पढ़ी होगा तब भी जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। कागज़ पर यही कागज़ है, लिख पढ़ कर हमको लिया गया था। लिया जाकर हमको मार पीट पूरा किए कर उसका। 50 रुपये के स्टाम्प पर है। अच्छा, कागज़ बना हुआ है 13 मई 2017 को। तो आपका 11 में शादी हुआ था ना? जी। तो 11 में जो शादी हुआ है 6 साल बाद कागज़ बना जी। तो इस बीच में आपका मतलब इस 6 साल में कैसा व्यवहार रहा? 6 साल में हम माकन रहते थे, पति के साथ नहीं रह रही नहीं, उनको साथ में नहीं। जब कागज़ लिखा पढ़ी किया ना, तब भी हम गए थे वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हम गए तो फिर भी वहाँ पर कोई हमको ऐसी नहीं कि सुधार नहीं आया उनको। ना इज्जत का लाज था, ना और ना डर है उनका देह में, कुछ का भी नहीं। लाता कपड़ा कुछ भी हमको नहीं देते थे, हमको मार पीट पूरा किए कर रहे थे। और हमको भगा भी दिए, हमको माँ कर बुला कर और बोले कि अपना लड़का। प्रशासन के सामने कभी आमना सामना हुआ आप लोगों का? हुआ है, मगर कि तब पे उनका कोई सुधार नहीं हो रहा था। और मेरा 2 महीने का लड़का था, उनको लड़का को छीन कर मेरा माँ को साथ भगा दिया। अच्छा। जब हम यहाँ पर आ गए तो होली के आपके पति कभी मायका लेने या आपसे मिलने जुलने कुछ नहीं आए? नहीं आ रहे थे, आए और माँ के सामने मेरा खूब ही मारी, खूब देखा कर मार रहे थे कि तुम्हारी माँ क्या करेगी, तुम्हारा माँ कुछ नहीं करेगी। इस दरमियान में आपके बच्चे का खाना पीना, आपका खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का कपड़ा लत्ता कुछ? हम चौका बर्तन काम करते हैं, 7,000 का महीने हम कमाते हैं, 2 घर धरे हैं, उसी से हम सब अपना बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई करते हैं। मतलब पति के तरफ से कोई खर्चा पानी? कोई खर्चा पानी नहीं मिल रहा है, कोई नहीं। हुआ सासाराम की लड़की थी, 1900 शादी किए थे। मेरा शादी होने के बाद भी वो शादी कर चुके हैं, और फिर भी 2 दिन पहले बोल रहे थे। मतलब आपसे शादी होते हुए 2 बच्चा रहते हुए वो आदमी दूसरा शादी किया? जी। इसकी जानकारी आपको थी? हमको नहीं थी जानकारी। हम मेरा पिताजी नहीं है, हम अकेले हैं, तो हमको पता लेने वाला कौन है? कोई नहीं है। मेरा एक गोतनी थी, तो वह सब भेद बता रही थी, मगर कि तब पर भी वो गोतनी 2 लड़का लेकर वो शादी कर चुकी। 2 भाई ये लोग हैं, मगर कि दोनों गोतनी में हम लोग कोई गोतनी वहाँ पर नहीं रहते हैं, दोनों गोतनी अपना अपना नैहर थे। जब हम यहाँ पर आए, हमको 2 लेकर गए थे दिल्ली में हम उनको साथ 2 बरस रहे हैं। अच्छा। वो हमको कंपनी धरा दिए, मारपीट पूरा करें और कंपनी धरा दिए। बोल रहे हैं कि अगर नहीं तुम कमाएगी तो खाएगी कहाँ से? मतलब आपका पति आप ही से बोल रहा है कि कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से? जी। अच्छा।
तो हम पूरा रो रहे थे, मेरा पेट में बच्चा था। तो हम बोले कि नहीं, हम स्कूल काम नहीं कर सकते हैं। तो बोले कि नहीं, तुमको करना ही है, कैसे नहीं करेंगे। तो फिर हम अब खाए नहीं थे खाना, भूखे प्यासे हमको खींच कर लेकर गए कंपनी में। जब गए तो पूरा हम रो रहे थे। तो वहाँ का सब सेठ लोग बोले कि तुम काहे रो रही हो। तो हम बोले कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हमको ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि कितना बुरा मूर्ख है रे कि तुमके ऐसे काम करवा रहा है। तो बोला सब कि कहाँ पे काम करते थे आप? हम गुड़गांव में कंपनी में काम कर रहे थे। धागा कटिंग में काम कर रहे थे हम। ये क्या है? ये ID कार्ड है। ये ID कार्ड मतलब जहाँ आप काम करती थी? हाँ, वो जहाँ के काम कर रहे थे वो कंपनी का है। अच्छा। ये रसीद है। हम पैसा मिल रहा था तो ये रसीद मिला। मतलब ये जो आप काम करती थी उसका पैसा मिलता था? हाँ। कितना पैसा मिलता था आपको? 6,000 मिलता था, मगर 6,000 में हमको पास एक भी चवन्नी नहीं छूटा। छूट नहीं रहे थे कि हम बिस्कुट के लिए भी, चाय पिए के लिए भी और खाना के लिए भी हम तरस जा रहे थे। मगर कि हमको सब इस चीज़ के लिए हमको तरसा दे रहे थे। किसी के लिए हमको 5 गुना की तकलीफ भी पैसा नहीं छोड़े थे कि हम कुछ काम करें और कुछ खाएं हम। ये हमारा दिल्ली का नंबर है, जो रूम में रह रहे थे उसको मकान मालिक का नंबर है। मतलब ये जिस मकान में आप रहती थी? हाँ, वहीं का। अच्छा, ये उनका मकान मालिक का नंबर है? जी। ठीक जी। ये दोनों मेरा लड़का है, इन्हीं लोग को लेकर हम से रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? प्रीतम। प्रीतम। और आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार। आपका आपके जो पापा है उनका नाम क्या है? मुकुल भगत। मुकुल भगत। तो कुछ क्या मतलब आपके साथ पापा का बातचीत कैसा रहता है? जब भी यहाँ पर फ़ोन करते हैं तब भी गाली के मुँह फ़ोन करते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि तुम लोग मेरा औलाद नहीं है और आएगा लोग जगह लेने तो हम तुम लोग को मारेंगे। मतलब जगह मतलब दादी घर पे? हाँ। अच्छा, तुमसे क्या बात होता है बाबू? हम उसको नहीं चिनते हैं। माँ बाप को गाली देता है। किनको गाली देते हैं? मम्मी को नानी को। मम्मी और नानी को गाली देते हैं। तो आपको कभी चॉकलेट बिस्कुट या कपड़ा वगैरह कुछ आपको नहीं दिए? नहीं। आप किस क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में। हाँ? नर्सरी में। नर्सरी में। और आप? 4 क्लास में। आप 4 क्लास में। कि तुमको जहाँ भी जाना होगा तहाँ भी जाइए, मगर कि हमको थाना पुलिस कोई से हमको डर नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि अज्ञात थाना कोई काम नहीं करता है। हम लोग जाते हैं तो कोई काम नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं करता है थाना। इसीलिए वो भी बहुत एथी हो गए हैं कि हाँ कुछ। आपके पास 2 बच्चे हैं, आपका अभी उम्र पूरा बचा हुआ है, आप चाहती क्या है? सरकार हम से, यही जनता से क्या चाहती हैं? हम पति से यही क्या चाह चाहते रही हैं? हैं कि वो मेरा पति है तो हमको खर्चा भी दे, अपना साथ में भी रखो, अच्छा तरीका से रखस, मारपीट मत करस, हमारा से गाली गलौज कोई भी मत करस। तो हमेशा हमारे संगे ऐसे ही गजदारी करत रहलन तो ऐसे हम कैसे हम रह सकिन। हमारा के बढ़िया से रखस, हम रहे पे हम एकदम हाजिर बने। आप रहना चाहती हैं, इतना बावजूद सब कुछ जानने के बाद भी आप अपने पति के साथ रहना चाह रही हैं? जी। अभी आप देखें कि एक महिला जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है और आज इस तरह के मामला बहुत देखने को मिल रहा है। एक महिला अपना घर परिवार, माँ का आंगन छोड़ कर के एक इंसान जिसे पति कहते हैं उनके पास जाती है, और एक पति होने का कितना बड़ा दायित्व निभा रहा है वो आप लोगों के सामने है। जनता से, प्रशासन से मेरा गुहार है इस चैनल के माध्यम से कि इनकी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाएं, इनको न्याय दिलाने की कोशिश करें और इनका पति तक ये बात पहुंचे कि ताकि अपने पत्नी और बच्चे को इज्जत और सम्मान दें और जो शादी का पवित्र बंधन है उसको निभाने का कोशिश करें और अपनी पत्नी बच्चा को लेकर अपने साथ रखें। मैं कैमरामैन जयंत कुमार गौरव, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1।